हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। चैप्टर को कंटिन्यू करना है। तो लिमिट को कैसे हम शो करते हैं बच्चों, तो मान लीजिए ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। x टेंड्स टू, कुछ भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है। फंक्शन पे ये लिमिट लगानी, ठीक है। तो इस लिमिट का मतलब ये हुआ कि हम इस फंक्शन को लिमिट प्रोवाइड कर रहे हैं। बाउंड्री, एक दायरा हमने दे दिया। ये फंक्शन इस लिमिट के अंदर, समझ में आ गया। अब लिमिट को सॉल्व कैसे करते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस सेशन में किए थे, अभी करेंगे। एक बार जस्ट थोड़ा रिवाइज कीजिए आप इसको, ताकि अभी जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर मैं क्वेश्चन लिख, ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिमिट्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसका बच्चों फर्स्ट पार्ट है लिमिट x टेंड्स टू, फंक्शन लिख लीजिए अब, एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 4x डिवाइडेड बाय x² माइनस 4, ठीक है। ये पार्ट है, पहले इसको कीजिए, फिर हम वन बाय वन करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिमिट दी गई है ना। आपको लिमिट लगा दी है, ये फंक्शन है, सॉल्व करेंगे। अब एक चीज मैंने बताई थी आपको कि अगर आपका लिमिट लगाने के बाद फंक्शन हो जाता है 0/0, तो उस फंक्शन को हम मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। मॉडिफिकेशन कर देंगे फंक्शन में, और उसके बाद सॉल्व करेंगे ताकि ये ना आए, है ना। समझ में आ रहा है। तो इसको देखिए, क्या ये 0/0 हो रहा है, ये फंक्शन रहा है, ये करेंगे, है ना। वो भी हमें सीखना है, तो चलिए फटाफट नोट करके इसको सॉल्व कीजिए। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक बार हम चेक कर लेते हैं कि अगर हम इस फंक्शन को इवेल्युएट करते हैं 2 पे, क्या आता है। एक्स क्यूब है ना, नहीं, 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 8 माइनस 16 प्लस 8 अपॉन 4 माइनस 4। तो देखिए, 8 और 8 16 माइनस 16 0, और 4 माइनस 4 0, तो ये 0/, अगर हम 2 पे इवेल्युएट कर, आप बोल सकते हैं evaluating the function at 2, it is of the form 0/0। 2 पे अगर फंक्शन को इवेल्युएट 0/, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, हम फंक्शन को करेंगे मॉडिफाई, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू, अब फंक्शन को देखना है, लिमिट x टेंड्स टू 2 है, तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है एक्स क्यूब है, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा x²। मैंने बताया था ना, कॉमन लेके फॉर्मूला लगा के कुछ करके इसको करना। तो x² माइनस 4x प्लस 4, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, x² है
और -4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू 2। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर है, लिख लेंगे, -4x है। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं कि भाई -2 टू x इंटू 2 एंड +2 का स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा x + 2 और x - 2। कौन सा फॉर्मूला लगा डिनोमिनेटर में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ना। न्यूमरेटर में देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। अगर आपको याद आ रहा होगा फॉर्मूला तो मैं बता देता हूँ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है। और दूसरा क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। देखिए इसको हमने इस फॉर्म में, ये a स्क्वायर ये हो गया -2ab के बी, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये न्यूमरेटर में आ गया आपका x इंटू x माइनस 2 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या है x प्लस 2 एंड x माइनस 2, ठीक है। फंक्शन अब मॉडिफाई हो रहा है बच्चों। यहां से देखिए x माइनस 2 है और ये स्क्वायर इसका कट गया, क्या बच गया, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये बच गया x इंटू x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2, ठीक है। इसको अगर इवेल्युएट कर दो पे क्या आता है, ये आ जाएगा बच्चों 2 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 2, कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 2 माइनस 2 मतलब 0, तो 2 इंटू 0 बाय 4, ये आ गया 0 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0 अपॉन 0, तो ठीक है, ये हमारा फंक्शन सॉल्व हो गया, इवैल्यूएट हो गया, नोट कर लें। ठीक है बच्चों, सबने नोट कर लिया है, तो अगला सवाल देखिए क्वेश्चन 2 का। फाइंड द लिमिट्स, पार्ट 2 है इसका। लिमिट x टेंड्स टू, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस कौन x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x, ये लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो पिछले वाला क्वेश्चन जो था वैसा ही है, फर्क क्या है, इसमें रेसिप्रोकल हो गया ना, जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में चला गया, डिनोमिनेटर वाला तो न्यूमरेटर में चला, सेम दिख रहा होगा आपको। तो चलिए फटाफट इसको, ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें आप समझ रहे हैं। चलिए आगे इसको हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। तो देखिए अगर इसको 2 पे इवेल्युएट क्या आता है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, ठीक है। सेम आएगा 0.0 ही आएगा, पिछली बार हमने देख लिया था, वैसा ही तो है ये क्वेश्चन। 4 माइनस 4 अपॉन 8
16 प्लस 8, ठीक है। तो ये 0/0 आ गया। आप लिख सकते हैं इवेल्युएटिंग द function at 2, it is of the form 0/0, ठीक है। 0/0 फॉर्म का आता है। मॉडिफाई करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, हम फंक्शन को। चलिए अब देखते हैं कि इसको मॉडिफाई कैसे करना है। तो सबसे पहले लिमिट आपका कितना है, x टेंस टू, ये हो जाएगा x² माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर देखिए x कॉमन आ गया तो x² माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। सेम चीज करनी है जो पिछले क्वेश्चन में की। लिमिट x टेंस टू, ठीक है, ये आ जाएगा x प्लस 2 एंड x माइनस 2 अपॉन x इंटू कितना होगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर है ना। एक स्टेप और लिख ही देता हूं मैं, x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो हमें पता है, सेम चीज लिखेंगे हम, बिकॉज a माइनस बी, a² माइनस b² होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab प्लस b², है कि नहीं। बस यहां से हमें पता लग जाता है इसमें अप्लाई करने हैं। फटाफट हम फॉर्मूले लगा देते हैं, क्या आ जाएगा। ये आ गया बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 2, न्यूमरेटर में यही है x प्लस 2 तो x माइनस 2, डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इससे ये कैंसल आउट हो, क्या बच जाएगा हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2। दो पे इसको इवेल्युएट करते हैं, वो वैल्यूज रख दीजिए, 2 प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 2। यहाँ पे दिक्कत क्या है, देखिए न्यूमरेटर में तो 4 आ गया बट डिनोमिनेटर में 0 आ गया, ठीक है। दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x टेंड्स टू, यही तो होता है, किसी के कोई भी फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है तो वो जाता है नॉट डिफाइंड। तो ये फंक्शन x टेंड्स टू के नॉट डिफाइंड, ठीक है, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सबने नोट कर लिया है। ये अगला सवाल लिखेंगे, फाइंड द ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, ये है x³ माइनस 2x² डिवाइडेड बाय x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। तो इसकी लिमिट्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। नोट, तो ठीक है बच्चों, अगर इसको इवेल्युएट करके देखते हैं तो पता करते हैं क्या आएगा। अगर 2 पे इवेल्युएट करेंगे तो 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन
2 का क्यूब -5 इंटू 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा ये? 2 का क्यूब यानी 8 और 2 का स्क्वायर यानी 4। 4 इंटू 2 8। तो न्यूमरेटर में 8 माइनस 8 आ गया, डिनोमिनेटर में 8 माइनस 10 प्लस 6, है ना? कितना हो गया? वो करिए कैलकुलेट। ठीक है, यहाँ पे 4 आएगा बच्चों, है ना? तो ये स्क्वायर है 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 0/0 प्लस 4 10। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन इवेल्युएटिंग द फंक्शन एट 2 इट इज ऑफ फॉर्म। कौन सी फॉर्म में आया है ये? 0/0। तो क्या करना है? मॉडिफाई करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू, न्यूमरेटर में क्या है? स्क्वायर कॉमन आ सकता है हमारा, क्या बच जाएगा? x माइनस 2। डिनोमिनेटर को देखते हैं। देखिए, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना? मिडल टर्म स्प्लिट करके क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, यही आना चाहिए। अब आगे इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2, न्यूमरेटर तो सेम रहेगा x माइनस 2, डिनोमिनेटर को हम सॉल्व कर देंगे। क्या x कॉमन आ गया तो x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन आ गया तो x माइनस 3 फिर से। ठीक है बच्चों, के बाद क्या करना है हमें? लिमिट x टेंड्स टू 2, x स्क्वायर इंटू x माइनस 2, और यहाँ से x माइनस 3 कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा? x माइनस 2। x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया। अब क्या आ गया हमारे पास? लिमिट x टेंड्स टू, न्यूमरेटर इज x स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर इज x माइनस। चलिए अब इसको इवेल्युएट करते हैं कि 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4/1, दैट इज -4। कर लेंगे। ठीक है बच्चों, कर लिया सबने नोट? अगला सवाल लिखेंगे अब। क्वेश्चन 2, फाइंड द लिमिट्स। यहाँ पे हो जाएगा आपका फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 1। फंक्शन लिखिए अब x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस x माइनस में 1 अपॉन x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, ये फंक्शन। सबसे पहला काम जो आपको करना है, इस फंक्शन को हम रैशनल नंबर, रैशनल एज ए रैशनल फंक्शन हम प्रिंट करेंगे। के बाद हम यहाँ पे, तो चलिए तो ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे आप कैसे करेंगे, है ना? जैसे x माइनस 2 है, ये डिनोमिनेटर में x कॉमन लेके x माइनस 1 रह जाएगा, है ना? इस तरह से आप यहाँ पे भी कॉमन ले लेंगे x, और जो भी ब्रैकेट के अंदर आएगा करके, फिर इसको सॉल्व करके इन शॉर्ट एलसीएम लेके, और
आपके पास ये रैशनल फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, जब रैशनल फंक्शन आ जाएगा तो यहाँ पे लिमिट लगानी है आपने x टेंड्स टू 1 और देखना है क्या ये फंक्शन 2/0 तो नहीं हो रहा है। अगर इस फॉर्म में आता है करेंगे फंक्शन और फिर इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया बच्चों? तो ये होमवर्क में आप ट्राई करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस हमने किए हैं। अब आप होमवर्क में इसको सॉल्व करें, अच्छे से आप नोट डाउन करें ताकि हम इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस